लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों का मसला उठाया गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अवाम की जेब पर डाका डालकर घर चलाने का काम किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग के बहाने अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। उनका कहना था कि हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी जी। सर सारे हिंदुस्तान की आम लोगों की जो बदहाल हो रहे हैं, जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान की आम लोगों को जेब में डाका डाल रहे हैं, डाका डाला जा रहे हैं, इस विषय पर सामने रखते हुए मैं आपकी ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि हमारे पार्टी की सभानेत्री मैडम सोनिया गांधी जी भी ये निर्णय ले चुके हैं कि सारे हिंदुस्तान में हम लोग महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएंगे। वजह यह है कि लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, गैस एक के बाद एक रोजाना ये दाम का बेतहाशा इजाफा हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आग में घी डालने वाले 1 अप्रैल से 800 आवश्यक दवाओं पे भी। कर्नाटक में आज से एसएसएलसी के इम्तिहानात का आगाज हो गया। हिजाब पाबंदी के बाद इम्तिहानात में 8,73,000 तलबा शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानात 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इम्तिहानी मराकज़ के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। बताया गया कि इम्तिहान हॉल में यूनिफॉर्म लाजमी करार दिया गया है। हिजाब पहनने की भी इजाज़त नहीं है। सरपरस्त भी इम्तिहानी मराकज़ के पास देखे गए और उनका कहना था कि वो बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं। बच्चे इम्तिहानात की कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अब बगैर किसी दबाव के बच्चे इम्तिहान लिखेंगे और इम्तियाजी निशानात से कामयाब होंगे। दूसरी तरफ कर्नाटक के हुबली में स्कूल ड्रेस पहनकर ना आने वाली तलबा को इम्तिहान न लिखने जाने की इजाज़त मिली है। जिस तरह से बताया गया है कि वहां पर इम्तिहान न लिखने की यहां पर बड़ी तरह से एक मुहिम चलाई गई और अब ये इत्तलात मिल रही हैं कि जो तालिबात वहां पर हिजाब पहनकर आई थीं और फिर ड्रेस पहनकर नहीं आई थीं, उन्हें इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी गई। इस मौके पर सरपरस्तों को स्कूल इंतजामिया के साथ बहस व तकरार करते हुए देखा गया। कई तालिबात को इम्तिहान हॉल में दाखिल होने से पहले बुरखा और हिजाब उतारते हुए देखा गया। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल कर दी है। वाज़ेह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों को मुस्तरद किया था और कहा था कि हिजाब इस्लाम का लाजमी चूज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल दरखास्तों की आजिलाना समाज से इनकार किया है। मुल्क भर में ट्रेड यूनियन तंजीमों की तरफ से आज से 48 घंटों के बंद का आगाज हुआ। मरकजी हुकूमत पर अवाम मुखालिफ, किसान मुखालिफ और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों का इल्ज़ाम लगाते हुए ये बंद का ऐलान किया गया है। 28 और 29 मार्च को ऐलान किए गए बंद की ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से तायद का ऐलान किया गया। कोलकाता में ट्रेड यूनियन की तंजीमों की तरफ से भी रास्ता रोको एहतजाज किया गया। हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ भी ट्रेड यूनियन तंजीमों ने बरहमी का इज़हार किया है। बताया गया है कि पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी यह हड़ताल है। इस हड़ताल की वजह से बैंक्स, बरखी, रेलवे की खिदमात पर असर पड़ा है। मगरबी बंगाल में बाएं बाजू के कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर एहतजाज करती हुई देखी गई। केरला में भी बंद का खासा असर देखा गया। मरकजी ट्रेड यूनियन तंजीमों INTUC, AITUC, HMS, CITU, TUCC, LPF और दूसरी तंजीमें भी बंद में शामिल हैं। मोदी सरकार जो लॉ लाया है, श्रमिक विरोधी लॉ है, उसको विरोध करके हमारा प्रोटेस्ट करते हैं। दरदाम वृद्धि ज़्यादा होता है। श्रमिक कोड का जो बातिल हुआ नहीं है, 4 कोड है, श्रमिक कोड बनाया है, उसको भी बातिल करते हैं। बातिल करने के लिए हम आंदोलन करते हैं। सामाजिक सुरक्षा नहीं है, सामाजिक को सुरक्षा देने वाले प्रोविडेंट फंड से जो अंशोधन को उसको निकाल दिया है। सर्वोपरि ये जितना है काम किया है वो पूंजीपति के लिए सब किया है। ये टाटा, बिरला, डालमिया, गोयंका, इसीलिए जो पूंजी बढ़ता है। श्रमिक लोग का आइन को कार्यकारी करते नहीं है, श्रमिक लोग का श्रम कोड को बातिल किया नहीं है।
తర్వాత తీసుకోమ్మా ఈ లోకల్ అంటే जर्नलिस्ट కాదు అతను आज और कल 2 दिन पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर करोड़ों तादाद में का मजदूर और कम तबके के लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं। इनके मांगे मेनली ये है कि मोदी सरकार आने के बाद पूरे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने का एक प्रोग्राम दिया है। विशाखा स्टील प्लांट प्राइवेट करते बोल रहे हैं, रेलवेज को प्राइवेट करते बोल रहे हैं, एरोप्लेन्स तो बेच दिए हैं, एयरपोर्ट्स रहने दो या नौका ये इसके वो जो पोर्ट्स रहते हो ये भी बेच देने के लिए प्रोग्राम बनाए हैं। हम इसका मुखालिफत कर रहे हैं और मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिए है उसका मुखालिफत कर रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, मॉनिटाइजेशन के खिलाफ और वर्कर्स के हुकूक के बारे में, क्योंकि 4 लेबर कोड्स लाकर पूरे कानूनों को जो मजदूर वर्ग के कानून ही ये सबको ख़त्म कर दिया है। तो वर्कर को एक स्लेव बनाने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेड यूनियनों के बंद की तरफ से बैंक खिदमात मुतासिर देखी गई। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इस बंद की तायद का ऐलान किया। दिल्ली, मुंबई, मगरबी बंगाल, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे शहरों में बैंक मुलाजमीन भी हड़ताल में शामिल देखे गए। चेन्नई में भी ट्रांसपोर्ट खिदमात के मुतासिर होने की इत्तला मिली है। अवामी शोबेजात पर यहां पर बंद का असर देखा गया। ट्रेड यूनियन तंजीमों के बंद की तायद में पीर को बाएं बाजू की तंजीमों की तरफ से एहतजाज किया गया। दूसरी तरफ बाएं बाजू के अरकान पार्लियामेंट ने भी पार्लियामेंट के अहाते में प्लेकार्ड्स थामकर एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल पर 30 पैसे, डीजल पर 35 पैसे का इजाफा कर दिया गया। अवाम की तरफ से वही बेबसी का रद्दमल जारी है। अवाम का कहना है कि अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अवाम के मसाइल और उनकी मुश्किलात को सुनने वाला कोई नहीं है। लगता है अब तो गाड़ी घर पर छोड़ के पैदल चलना पड़ेगा। बस जहाँ रुका हुआ था वहीं रोक देना चाहिए था। अब बढ़ते जाएगा तो इंसान गाड़ी छोड़ के बस पैदल चलना स्टार्ट करेगा, बस अब कुछ कर नहीं सकता। दाम अभी किसी का नहीं, इंसान जीने के लिए मुश्किल हो गया है। व्यापार इतने धंधे, इतने कुछ क्या भी कारोबार नहीं, क्या भी नहीं, लगातार चलते रहते हैं। हम लोग घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, इधर देखे तो उधर भी कारोबार नहीं, इधर भी बिजनेस नहीं। क्या करें, किसको क्या बोले? मोदी जी को बोलने तो नहीं होता। वो अपनी जगह पे वो सही है, हमारी जगह पे हम सही है, ऐसा ही चल रहा है। इफेक्ट तो हो रहा है ना, बहुत इफेक्ट।